कंपनी सेक्रेटरी, लॉ एडवाइजर, आप सबका एक बार अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे स्वागत करती हूँ। तो मैं प्रस्तुत हुई हूँ एक जो सीरीज मैंने आपको पहले जिक्र किया था अपने पहले केस में, जो मैं सुप्रीम कोर्ट का मैंने ब्रीफ किया था इनोवेटिव इंडस्ट्री का केस, कि मैं एक सीयू जो कि स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स की सीरीज है ये। तो इसमें मैं उन जो लैंडमार्क जज करूंगी वो जजमेंट्स को, जैसे कि मोस्टली आप देखेंगे एनसीएलटी के ऑर्डर्स में, एनसीएलटी के ऑर्डर्स में, या कभी कभी हम पेटिशंस ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें भी हम इन्हीं जजमेंट्स को रेफर करते हैं बहुत बार। तो ये मेरा एक मोटिव ये है कि इनके फैक्ट्स हम भूल जाते हैं, और ये इतने लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं। तो एक तो प्रोफेशनल्स को वो याद रहें, और दूसरा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मोटिव है कि जो होम बायर हैं या जिन्होंने लोन दे रखे हैं कंपनीज को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, उनको उसके फैक्ट समझ आ जाए कि उनके भी केस में ये दम है और उनके में ये हो सकता है। तो बेसिकली मेरा एक मोटिव ये भी है कि मैं आपने इसको ब्रीफ कर पाऊं आपके सामने वर्बली, और जिससे कि आपको वो ज्यादातर याद रहे। तो शुरू करते हैं इस नए केस के साथ। इसका नाम है मोबिलोक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड इज द अपीलेंट है, और किरुसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे रेस्पोंडेंट है। तो इस केस में हुआ क्या था मैं आपको बता दूं कि एक आपको याद होगा कि एक नच बलिए का एक चैनल आता था, नच बलिए चैनल आता था, मतलब नच बलिए एक शो आता था जो कि स्टार टीवी पे आता था, और सबने देखा होगा इस चीज को, इसको तो इसमें ये जो कंपनी है जिसका मैंने अभी बताया मोबिलोक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो अपीलेंट है, ये इनको एक क्या ठेका मिला हुआ था, एक काम का इनको वो मिला था, प्रोजेक्ट था इनके पास कि ये कंडक्ट कराएंगे, टेली वोटिंग कंडक्ट कराएंगे ये, ठीक है, स्टार टीवी के शो के लिए, जो नचबलिए शो था, इसके लिए एक टेली वोटिंग ये कंडक्ट कराएंगे। पर इन्होंने क्या किया, इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अपने इसी कॉन्ट्रैक्ट को। इन्होंने जो रेस्पोंडेंट कंपनी है यानी कि किरुशा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इनको दे दिया इस काम को, और इन्होंने 2 परचेज ऑर्डर भी इनके बीच में इशू हुए जो कि अक्टूबर दिसंबर में हुए, और रेस्पोंडेंट को, और नच बलिए का जो प्रोग्राम था वो अब इनको एग्जीक्यूट करना था, इसकी वोटिंग वगैरह, और इसके लिए इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी लेना था, उसके लिए एक रेंटल भी पे करना था इनको। तो सारा काम अब जो देखने वाले थे वो किरुशा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड देखने वाले थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक तो इन्होंने टोल फ्री नंबर इन्हें लेना था जिसपे वोट करेंगे, वो कहते थे ना सारे कंटेस्टेंट यहाँ में वोट कर सकते हैं, ये इस लाइन पे, इस नंबर पे, तो उस हिसाब से इनको वो टोल फ्री नंबर सारा अरेंजमेंट करना था। इन्होंने वो सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन और उसके साथ ही एक इनके बीच में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, एक एग्रीमेंट एनडीए था जो कि एंटर हुआ, जो कि 26 दिसंबर 2014 को ही एंटर हो गया था, है ना, और जो इफेक्टिव था 1 नवंबर 2013 से। तो ये एक एनडीए एग्रीमेंट इनके बीच में एंटर्ड हुआ, सबके बीच में, दोनों रेस्पोंडेंट और अपीलेंट के बीच में, कि ये इनकी कोई भी चीज को जो इस शो पे आने वाले हैं, कार्यक्रम या कुछ भी होने वाला है, उसको किसी भी चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पहले से एग्री हो गई सारी बातें, सब कुछ हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक जगह इसका मतलब कुछ रेस्पोंडेंट ने जो कंपनी है ये किरुशा, इन्होंने एक ब्रीच कर दिया। क्या ब्रीच कर दिया कि इन्होंने कहीं वो डिस्क्लोजर कर दिया, ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद में ये रेस्पोंडेंट ने कहीं पे इसका डिस्क्लोजर कर दिया, वेबसाइट का या किसी वेबसाइट का, बेसिकली वेब पेज का इन्होंने डिस्क्लोजर किया था। तो वो इन्होंने एक डिस्क्लोजर कर दिया, तो इन्होंने बोला कि अब हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, जो ये कंपनी है मोबिलिक्स वाली, मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बोला अब हम आपको ये पेमेंट नहीं दे पाएंगे, और इन्होंने विदहोल्ड कर लिया अपने पास ये पेमेंट, कि भाई आपने तो जो डिस्क्लोजर करना नहीं था वो आपने कर दिया, है ना, तो अब आपका तो बनता ही नहीं है पेमेंट, क्योंकि आपने वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन्होंने इनकी पेमेंट रोक ली और इन्हें पेमेंट नहीं दी।
अब जब इन्होंने इनकी ये जो नचवलिए का इनका जो प्रोग्राम था और जो डिस्क्लोज हो गया वेब पेज, सब कुछ हो गया और इनको पेमेंट नहीं मिली जो रेस्पोंडेंट है उनको, तो ये गए, इन्होंने क्या किया, ये एनसीएलटी चले गए, इन्होंने वहां पे एक एप्लीकेशन सेक्शन 9 में फाइल करी, क्योंकि इन्होंने कोई लोन तो दे नहीं रखा था, तो ये एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर तो ट्रीट हो नहीं सकते, तो बेसिकली ये ट्रीट होंगे एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर, और ये जो डेट होगा वो ऑपरेशनल डेट कंसीडर होगा। तो इसलिए पहले तो इन्होंने नोटिस दिया सेक्शन 8 का, उसके बाद ये गए सेक्शन 9 में। जब सेक्शन 8 का इन्होंने नोटिस दिया था तो इन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है, हमारे बीच में डिस्प्यूट है, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, उसमें भी इन्होंने जवाब दिया था ये बात, ठीक है। और जब सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फिर इन्होंने जब ये फाइल करी, तो क्या किया एनसीएलटी ने, ट्रिब्यूनल ने, यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, बेसिकली इन्होंने इनकी ये जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी। वो डिसमिस क्यों कर दी, इन्होंने ये हेल्ड किया कि भाई जो ये आपने ब्रीच किया है, जो एनडीए एग्रीमेंट था, तो बेसिकली ये ब्रीच किया है आपने, तो आप लोग के बीच में डिस्प्यूट है। और सेक्शन जो 9 है, सब सेक्शन 5 क्लॉज 2 और डी, ये क्या कहता है कि 4-5 ग्राउंड दे रखे हैं इन्होंने कि किस किस ग्राउंड पे एनसीएलटी को पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकती है कंपनी की पिटीशन को। तो वो उस ग्राउंड में एक ग्राउंड ये भी है कि अगर बिटवीन द पार्टीज अगर कोई डिस्प्यूट है, जब एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको पावर है कि आप वो डिसमिस कर दो। तो इस ग्राउंड पे एनसीएलटी ने इनके इस केस को डिसमिस कर दिया। अब जब ये डिसमिस कर दिया इन्होंने, तो ये एनसीएलटी के पास पहुंच गए। जब एनसीएलटी के पास गए तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई, आप ये बताओ हमें कि यहाँ पे कोई आपके पास कोई आर्बिट्रेशन में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई ऑन पेपर कहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे तो मतलब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है बेसिकली वो एक मैकेनिकली उसने एडमिट कर लिया है कि बस यहाँ पे एक डिस्प्यूट है और इन्होंने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है इस ग्राउंड पे, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 और क्लॉज 2D को लेके, तो वो सही नहीं है और आपकी एप्लीकेशन वैलिड है और इसको हम खारिज नहीं करते। इन्होंने एडमिट कर ली इनकी एप्लीकेशन। अब जब इन्होंने एडमिट कर ली तो फिर ये जो अपीलेंट आप देख ही रहे होगे ऊपर, तो ये गए फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे तो सीधा सीधा डिस्प्यूट है। इनके जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जो इनके लॉयर्स थे, उन्होंने बोला कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज का, तो वहां पे तो सिंपल सा है फंडा कि भाई डिस्प्यूटेड है वो चीज। तो और साफ हमने सेक्शन 8 में जो था रिप्लाई का, उसमें भी हमने बोला है। तो यहाँ पे तो आप इसको एडमिट कर ही नहीं सकते पिटीशन को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि 2015 से इन लोग के बीच में कोई जो भी एक ही ईमेल एक्सचेंज हुई होगी, उसके बाद कुछ और भी नहीं हुआ आगे फर्दर, और इन्होंने कहीं और कोई और एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, सिर्फ यही वाली एप्लीकेशन फाइल करी है। और इसमें क्या है, एनसीएलटी राइट है, एनसीएलटी ने ये होल्ड किया है कि यहाँ पे जो है डिस्प्यूटेड है और इसको हम नहीं ले सकते, एप्लीकेशन को एडमिट नहीं कर सकते हैं। सेम उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि उन्होंने अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है यानी कि एनसीएलएटी है, उसके तो जजमेंट को खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया उसको, और इनकी जो अपील है उसको अलाउड किया इसी ग्राउंड पे कि इनके बीच में साफ साफ देखा जाए तो एनडीए एग्रीमेंट का जो ब्रीच है वो एज अ डिस्प्यूट ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक वो कोई सेटल नहीं हुआ है, उसमें ना कुछ पेमेंट अभी तक आई है, ना कोई वो राजी है एप्लीकेंट इसको देने के लिए। तो बेसिकली वो डिस्प्यूट की ही कैटेगरी में आएगा, इसलिए हम इसको एडमिट नहीं कर सकते हैं। आपकी जो भी मतलब जो प्रेजेंट अपील है उसको तो इन्होंने अलाउ किया, और जो रेस्पोंडेंट की जो अपील थी जिसमें जजमेंट पास हुआ था कि हाँ ये इनकी जो पिटीशन है वो सही है, उसको इन्होंने खारिज किया और प्रेजेंट अपील को अलाउड करके इनके केस को डिसमिस कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। तो बेसिकली आपको समझ आया होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट है किसी भी केस में, तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि वो डिस्प्यूटेड है, और इसमें अगर कुछ एनसीएल क्या है, ग्राउंड क्या है डिस्प्यूट का, सच में वो डिस्प्यूट दिख रहा है, मतलब ऑन द फेस भी दिख रहा है, तो वो डिस्प्यूट ही माना जाएगा।
इस केस में तो यही हुआ था कि वो ऑन द फेस दिखा, भले ही आर्बिट्रेशन की कोई पिटीशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बट वो एनडीए एग्रीमेंट का जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो भी एज अ डिस्प्यूट ही कंसीडर हुआ और उसके बेसिस पे इनकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई। तो हमें चेक करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करते हैं तो सेक्शन 8 में जो हम देते हैं एक डिमांड नोटिस सर्व करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई आया है उसको प्रॉपरली पढ़ के हमें समझना होगा कि डिस्प्यूट है या नहीं है, और हम उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे कि नहीं है। तो ठीक है, तो उसके बेसिस पे जब हमें सेक्शन 9 की कोई भी एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज मेरा ये वर्क रहा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।